हेलो एवरीवन। आज हमारी फोर्थ क्लास है जिसके अंदर हम तीन चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला है चार्ट टाइम फ्रेम, सेकंड है ट्रेंड एनालिसिस और थर्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। देखो, चार्ट टाइम फ्रेम और ट्रेंड एनालिसिस तो बहुत आसान है, जो इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंट। राइट। ठीक है, तो देखो पहले क्लास शुरू करते हैं। पहले जानते हैं चार्ट टाइम फ्रेम के बारे में। देखो, चार्ट टाइम फ्रेम मेनली होते तो बहुत टाइप के हैं। एक है आपका 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम, एक है 5 मिनट का और एक है 15 मिनट का। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप स्कैल्प करते तो आपके लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप 5 मिनट का यूज करते हो तो ये आपका ओवरऑल यानी कि मेजोरिटी 5 मिनट को ही यूज करती है। तो आपके लिए बेहतर होगा आप भी 5 मिनट को ही यूज करो। अगर आपको ट्रेंड पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस कंडीशन में आपको 15 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है। अब सेकंड है आपका मार्केट ट्रेंड। राइट। मार्केट ट्रेंड में क्या होता है? मार्केट ट्रेंड में देखो आपकी तीन चीजें हैं। यानी कि ट्रेंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका बुलिश ट्रेंड, एक होता है आपका बियरिश ट्रेंड और एक होता है आपका साइडवेज और ट्रैप ट्रेंड ट्रेंड। ठीक है। अब देखो बुलिश ट्रेंड क्या होता है। बुलिश ट्रेंड का मतलब वो ट्रेंड होता है जो मार्केट में ऊपर जा रहा होता है, और बियरिश ट्रेंड का मतलब वो होता है जो मार्केट नीचे जा रहा होता है। और अगर मैं साइडवेज की बात करूँ तो साइडवेज का ट्रेंड वो होता है जो मार्केट में ना तो ऊपर ही जाता है और ना ही नीचे, वो जस्ट एक रेंज बना देता है और उसी के बीच में घूमता रहता है। इसके आगे अगर हम चले तो देखो ये फोटो आपको दिख रही है, ये आपका है बुलिश चार्ट टाइम का, बुलिश चार्ट। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका चार्ट है ये है बियरिश चार्ट, जिसमें मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और ये है आपका साइडवेज चार्ट, जिसमें मार्केट क्या कर रहा है, एक ही रेंज के बीच में घूमे जा रहा है। अब देखो नीचे चलते हैं। नीचे जो इंपॉर्टेंट है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंट। आज की क्लास में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होता है। देखो, एक होता है लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंट। एक मेनली अगर मैं बात करूँ तो चार टाइप के हैं, जिसमें पहला है आपका लेवल, सेकंड है आपका ट्रेड लाइन, थर्ड है आपका फर्स्ट कैंडल और फोर्थ है आपका साइकोलॉजिकल नंबर। आई बिलीव कि आपको ये लेवल का, ट्रेड लाइन का और साइकोलॉजिकल नंबर के सपोर्ट स्टैंड आते होंगे। जो आपके लिए नया होने वाला है वो है फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट स्टैंड। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि फर्स्ट कैंडल के सपोर्ट स्टैंड कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है। तो देखो, पहले होता है लेवल के सपोर्ट स्टैंड। पहले जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। पहला होता है आपका लेवल का सपोर्ट स्टैंड। देखो, लेवल के सपोर्ट स्टैंड ये होते हैं जहां से मार्केट एक लेवल पर जाता है वहां से नीचे गिर जाता है, और एक लेवल पर आकर वापस मार्केट उठ जाता है। तो जहां से मार्केट उठ जाता है बार बार, वो आपका लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है। और एक जो होता है आपका जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है, वो आपका लेवल का रेजिस्टेंट हो जाता है। राइट। इसके बाद अगर ट्रेड लाइन की बात करूं तो ट्रेड लाइन में देखो कुछ इस प्रकार से एक ट्रेड लाइन ऊपर खिंच जाती है, जिसके बाद मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस ट्रेड लाइन से ऊपर चला जाता है फिर दोबारा नीचे आता है और फिर दोबारा इस ट्रेड लाइन को टच करके फिर ऊपर निकल जाता है। और ऐसे ही आपका रेजिस्टेंट ड्रॉ होता है, वो आपका सपोर्ट था, इसी तरह से आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट भी ड्रॉ हो जाता है। राइट। अब ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट कैंडल वाला। राइट। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है और लोग इसको क्या करते हैं, इसी वाले सपोर्ट रेजिस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। ये कैसे काम करता है इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये होता क्या है। असल में देखो क्या होता है, मान लो ये 9:15 की कैंडल बनी है फर्स्ट। राइट। 9:15 की ग्रीन है, रेड कैंडल है, कोई मैटर नहीं करता। मैं जस्ट आपको कैंडल बना के दिखा रहा हूँ। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। जब मार्केट इसके हाई को तोड़ के ऊपर जाता है और दोबारा जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो यहाँ कोई लेवल का रेजिस्टेंट हो, सपोर्ट हो ना हो, ये ऑटोमेटिकली इसका हाई सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। और जब मार्केट इससे भी नीचे आएगा तो इसका जो लो है ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। अब लोग क्या करते हैं, लेवल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंट तो लगा लेते हैं, ठीक है, इनको इग्नोर कर देते हैं। राइट। अब इसी तरह से अगर मान लो कोई ये कैंडल बनी है, इसका कैंडल का लो टूटता है, लो टूटने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है, तो इसका जो लो है ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट का काम करना शुरू कर देगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसका जो हाई है, इसका लेवल जो है ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट का काम कुछ करना शुरू कर दे देगा। समझ में आया? जैसे आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, आप लेवल मैच कर लेना, जिस दिन मार्केट इस लेवल पे हो ऐसा चार्ट दिख जाएगा आपको। ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है, ये वाली आपकी ग्रीन कलर का एक हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है, ये वाला कैंडल। राइट। मार्केट ने इसके हाई को तोड़ा, ऊपर गया और उसके बाद जब नीचे आया मार्केट ने देखो इसी लेवल का सपोर्ट दिया। अब यहाँ ना तो कोई साइकोलॉजिकल नंबर है और ना ही मार्केट में कोई, अगर पीछे आप जाकर देखोगे कोई लेवल बनेगा नहीं बनेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट ये काम करेगा करेगा। राइट। इसी तरह से ये वाला चार्ट देखो, ये रेड कैंडल बनी थी, आप लेवल मैच कर लेना चार्ट पे जाकर। ये फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की। मार्केट इससे नीचे आया, पूरा दिन नीचे घुमा। अब उसके बाद मार्केट ने जैसे रिकवरी दिखाई, अब इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से तो मार्केट को ऑलरेडी ऊपर जाना चाहिए। लोगों को लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जाना चाहिए। लोगों ने यहाँ कॉल की पोजीशन भी बनाई होगी। अब जैसे ही लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी, उनके स्टॉप लॉस नीचे आ गए। मार्केट का फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंट आ गया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। राइट।
इसी तरह देखो जब मार्केट दोबारा गया, ग्रीन कैंडल है, देखो कितनी अच्छी, जैसे कल मैंने आपको कैंडल की क्लास में सिखाया था ना कि ग्रीन कैंडल जब भी सपोर्ट के पास बनेगी वो हमेशा काम करेगी, बट जब भी रेजिस्टेंट के पास आकर ग्रीन कैंडल बनेगा वो हमेशा फेल हो जाएगा, राइट। देखो ग्रीन कैंडल से रेजिस्टेंट पे बन रहा है, अब यहाँ कोई लेवल का रेजिस्टेंट नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, राइट, ये जस्ट फर्स्ट कैंडल का लो है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट का देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज। इसके बाद आपके साइकोलॉजिकल नंबर में कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपके जो 1500 वाले लेवल होते हैं ना, ये आपके साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। 1500 का मतलब जैसे 53,000, फिर उसके बाद 53,500, फिर उसके बाद 54,000, ऐसे उल्टा आ जाए तो 52,500, फिर 52,000। ये जो लेवल है ये आपके कौन से लेवल है, ये आपके साइकोलॉजिकल नंबर वाले लेवल है। अब इसकी ना पीछे की साइकोलॉजी है एक बहुत छोटी सी। मान लो अगर आपने यहाँ से क्या बोलते हैं, या फिर नीचे से मान लो कॉल होल्ड कर रखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके पास कोई लेवल नहीं है कि आपको कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और धीरे धीरे 53,000 का लेवल पास आ रहा है, तो जैसे 53,000 टच करेगा आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली काम करने लगेगी कि हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट मार देते हैं। जस्ट ये छोटी सी साइकोलॉजी होती है, ये क्या बोलता है साइकोलॉजिकल नंबर की। समझ में आया। इनके अलावा मार्केट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और एक होता है प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज। अब देखो हाई लो क्लोज का क्या मतलब होता है। हाई लो क्लोज जस्ट एग्जांपल से समझो, मान लो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या करा, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ कहीं उसने क्लोजिंग दी। अब क्लोजिंग में देखो, अगर मान लो मार्केट में कल गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जो प्रीवियस डे का हाई है ना, यहाँ पर ये हाई हो गया, ठीक है, ये इसका लो हो गया, ये इसकी क्लोजिंग हुई। मार्केट जब ऊपर जाएगा ना तो ये वाला लेवल ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट का काम करेगा। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आएगा ना, मान लो गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, तो ये जो क्लोजिंग का लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा, राइट। और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो इसका लो वाला लेवल है ना, ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करेगा। और अगर गैप डाउन होकर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली किसका काम करेगा, रेजिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जस्ट एग्जांपल से बता दिए कि ये क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक सबसे बड़ा डाउट क्लियर करता हूँ कि मार्केट में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, एक्चुअल में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। अब आपके ये जो लेवल वाले होते हैं ये परमानेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल के नंबर परमानेंट होते हैं। पर जो टेम्परेरी होते हैं ना, एक आपके ये ट्रेड लाइन और फर्स्ट कैंडल वाले टेम्परेरी होते हैं, और उसके बाद आपके जो प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज वाले होते हैं ना, ये वाले आपके टेम्परेरी होते हैं। और आपको इन्हीं टेम्परेरी वालों पर ज्यादा काम करना है, क्योंकि लोग इन्हीं में सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि लोग इनको इग्नोर करते हैं और लेवल वाले जो परमानेंट वाले हैं उन पर ध्यान देने शुरू कर देते हैं, और मार्केट में उसी तरह से ट्रेड बनाने शुरू कर देता है। मार्केट क्या करता है, लेवल पर आता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, लोगों को लगता है ब्रेकआउट आने वाले, लोग कॉल बना लेते हैं। इसी तरह जो ट्रेड लाइन वगैरह के होते हैं ना, इन पर मार्केट ऐसे ही काम करता है। जस्ट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेरी वाले हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है बजाय परमानेंट के। परमानेंट के काम तब करेंगे जब मार्केट उनके लेवल पर आएगा, ठीक है, वरना टेम्परेरी ही मार्केट में ज्यादा काम करते हैं इंडियन मार्केट में। अब देखो एक लास्ट में ये फोटो है, इसका क्या मतलब है। इस फोटो को सिलेबस में डालने का ऐसे तो कोई लॉजिक नहीं है, मैंने जस्ट रैंडमली इसको ऐड कर दिया था क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक मीम चल रहा था बहुत वायरल, तो मैंने ऐड कर दिया। बट अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी देखोगे ना, तो इसको ऐड करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि जिस तरह आप ट्रेड बनाते हो ना मार्केट में, मार्केट ऊपर जाता है, मान लो आपने कॉल बाय करेगा तो आपको खुशी होती है, और अगर वो नीचे आने लग जाता है तो आपको दुख होने लगता है, आप परेशान होने लगते हो, राइट। इसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर आपके मूड स्विंग होते हैं। अभी मैं आपको टॉपिक समझा रहा था, आपका मूड अलग चल रहा था, और जैसी ये फोटो आई आपका मूड अचानक से चेंज हो गया, राइट। तो एकदम से आपका जो मूड है, मूड का मतलब जो आपका मन है, जो आपके इमोशन है, और एकदम से स्विंग हो रहे हैं ना, चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी आपके मूड क्या होने हैं, चेंज होंगे, स्विंग होंगे। आपको जस्ट उनको कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने ट्रेड बना लिया तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा आपके टारगेट पे, या मार्केट आपके स्टॉप लॉस को टच कर देगा। जस्ट इतना ही होगा, इससे बुरा आपके साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको परेशान नहीं होना ये सोच करके मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ, चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। जस्ट आपको बैक टेस्ट में दिखाता हूँ, बैक टेस्ट करके कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है। ये तो देखो, ये तो मैंने आपको कल के चार्ट में भी दिखाया था, आज फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये फर्स्ट कैंडल थी कल की, राइट। क्या कितने तारीख का, 21 अगस्त का चार्ट है ये, जिसमें ये फर्स्ट कैंडल थी। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, उसके बाद दोबारा जब आया तो उसने देखो इस लेवल का वो रेजिस्टेंस सपोर्ट वो रेजिस्टेंस लिया। देखो ये फर्स्ट कैंडल है 21 तारीख की, मार्केट इससे नीचे आया और जब मार्केट दोबारा गया तो इस लेवल का उन्होंने रेजिस्टेंस लिया, राइट। आगे भी अगर आप जाओगे ना, जब मार्केट ने क्या करा है, जब मार्केट इसको ब्रेक करके आगे गया है तो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पर भी देखो क्लोजिंग कहाँ दिया है, एक पूरे इस पूरे के पूरे ट्रेड में रेड कैंडल एक कहाँ बनाई है, जब फर्स्ट कैंडल के हाई के पास पहुंचा, यानी कि ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, राइट। अब इसी तरह देखो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे ये वाला चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली आपकी फर्स्ट कैंडल है,
ये आप अगर ये ट्रेड लाइन को भूल भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने सपोर्ट स्टैंड के लिए ड्रॉ कर रखी है जस्ट एग्जांपल के लिए, मान लो ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, मार्केट देखो इस लेवल, ये इसका हाई था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब इसने ब्रेकआउट पे वापस ब्रेकआउट करके जब दोबारा मार्केट नीचे आया, तो ये वाला लेवल ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करा है मार्केट ने, ठीक है। आप देखो और पीछे जाकर देख लेते कि क्या और पीछे भी ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, या जस्ट यही बना हुआ है। और पीछे आ जाते हैं मार्केट के अंदर, ये वाला लेवल देखो, यहाँ तो खैर मार्केट ऊपर ही चला गया, इस वाले लेवल पर आते हैं। इस वाले लेवल को देखो, ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल थी 19 अगस्त की, ये कैंडल फर्स्ट थी, मार्केट नीचे आया, नीचे आने का जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहीं कहीं इसी लेवल के आसपास आ गया मार्केट, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल से नीचे आ गया, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, मार्केट ने क्या करा, मार्केट को एक लेवल मिला, स्टॉप लॉस नीचे आ गए, लोग कॉल की साइड में पोजीशन बनाएंगे, ग्रीन कैंडल देखकर स्टॉप लॉस उनके नीचे, मार्केट नीचे आ गया, और ये वाला लेवल भी आ गया। अब इधर मैंने किसी प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात ही नहीं की आपसे, राइट। ये बहुत छोटी सी चीज है बट लोग इसको इग्नोर करते हैं, और आपको इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इधर वाला चार्ट भी देख लो, ये फर्स्ट कैंडल थी, मार्केट थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, पहला रिएक्शन उसने इसके लो पर दिखाया, उसके बाद नीचे आया, जब ऊपर आ रहा है ना तो वो यहीं से रिएक्शन लिया इसने, जब इस लेवल का ब्रेकआउट करा मार्केट ने, तो देखो अब एक चीज और ध्यान रखना, मार्केट में कोई भी कैंडल हो, कोई भी सपोर्ट हो, रजिस्टर्ड हो, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, अगर वो मार्केट में बन रहा है, चाहे मार्केट उसके लेवल पर आकर 1 मिनट के लिए रुके, चाहे एक कैंडल के लिए रुके, पर वो रुकेगा जरूर, उसकी रिस्पेक्ट करेगा जरूर। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आगे चल के दिखाता हूँ, आगे भी काफी मार्केट में अगर आप बैक टेस्ट करने जाओगे ना, तो ये आपको हमेशा काम करता हुआ नजर आएगा, फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट स्टैंड। और आपको इन चीजों का ध्यान रखना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग का भी यहाँ देख लो, जैसे मार्केट नीचे आया, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, फर्स्ट कैंडल का हाई आ गया, दो कंफर्मेशन हो गए आपके लिए, ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा लगा। बट मार्केट का सेंटिमेंट ही अगर कॉल साइड का है, मार्केट का सेंटिमेंट समझना कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट ऊपर की साइड का है तो मार्केट क्या करेगा, छोटे एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में आया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप काफी कंफ्यूज होने वाले हो। यानी कि इन छोटी छोटी चीजों को अगर इग्नोर करोगे तो आपके बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस टच होंगे। जैसे यहाँ देखो, ये वाली फर्स्ट कैंडल थी, क्या बोलते हैं, 7 अगस्त की, मार्केट नीचे आया, उसके बाद जब ऊपर गया है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसने रेजिस्टेंट की तरह काम करा है, काम करा है ना, बहुत अच्छा काम करा है। बस आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी अब देख लेते हैं चार्ट के अंदर और क्या क्या है पीपीटी में। पीपीटी में और कुछ तो है नहीं, मेरे को जस्ट आपको यही दिखाना था, बाकी आप बैक टेस्ट कर लेना सारी चीजों का, ठीक है। धन्यवाद।